ठीक है ना बालक? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग पिछले क्लास में विभवांतर पढ़े थे और विभवांतर था डेल्टा V बराबर VV माइनस VA। तो याद रखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है और इसका एसआई मात्रक विमीय सूत्र वही होगा जो विभव का एसआई मात्रक विमीय सूत्र होता है। अब बताइए विभवांतर सदिश राशि होगा कि अदिश राशि? अदिश। जब विभव अदिश है तो विभवांतर भी क्या होगा? अदिश राशि होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए, लिखेंगे यदि क्वेश्चन लिखा जाए यदि किसी आवेश को यदि किसी आवेश को -10 वोल्ट विभव के स्थान से यदि किसी आवेश को -10 वोल्ट विभव के स्थान से -10 वोल्ट विभव के स्थान से V वोल्ट विभव के स्थान पर V वोल्ट विभव के स्थान पर V वोल्ट विभव के स्थान पर ले जाने में 100 जूल का कार्य करना पड़ता है। ले जाने में 100 जूल का कार्य करना पड़ता है। अतः V का मान ज्ञात करे जब आवेश 4 कूलम्ब हो। V का मान ज्ञात करे जब आवेश 4 कूलम्ब हो। अब देखिए यहाँ बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं बालक। तो देखिए सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र में दो जगह लेते हैं, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। समझा जा बालक? यहाँ का विभव VA और ये कह दिया कि -10 वोल्ट है और याद रखेंगे इस स्थान का विभव नहीं दिया है, केवल लिख दिया है V और वोल्ट। ठीक है, यहाँ भी पूरा नाम लिखते हैं, बात नहीं, ध्यान समझिए। तो याद रखेंगे -10 से हम ज्यादा पे ले जाएंगे कि कम पे ले जाएंगे? ज्यादा पे ले जाएंगे। ठीक है, अभी तो बताए हैं कि निम्न से कहाँ जाते हैं? उच्च की ओर। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ -10 से ज्यादा वाला वैल्यू होगा। अब कितना होगा यही निकालना है और आपको बताया गया कि यहाँ से हम कितना कूलम्ब आवेश को ले जा रहे हैं? 4 कूलम्ब आवेश को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये शिफ्ट करने में कितना काम करना पड़ता है? 100 जूल का। क्लियर है बालक? तो यहाँ पर आप कहिएगा कि सर ये विभव जो है ये VA है, पहले स्थान का विभव जहां से हम उठा के आवेश को ले जाएंगे, और ये क्या है? VB है, दूसरे स्थान का विभव जहां पे ले जाना है। तो हम कहाँ ले जाएंगे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और ले जाने में कितना काम करना पड़ा है? 100 जूल का। किसको आप ले गए हैं? 4 कूलम्ब आवेश को। तो आपसे कह रहा है कि V का मान बताइए जहां हम ले जा रहे हैं। ये गिवन डाटा में हो गया। अब यहाँ पर विभवांतर के सूत्र से यहाँ पर विभवांतर के सूत्र से विभवांतर का सूत्र हम लोग को क्या मिला था? तो डेल्टा V बराबर V
भी माइनस भी है। तो याद रखेंगे विभवांतर क्या होता है, तो कार्य बटा आवेश होता है, क्योंकि डेल्टा भी थोड़ी इसमें दिया हुआ है। तो विभवांतर क्या है, कार्य बटा आवेश है। और ध्यान देंगे Vb का वैल्यू दिख रहा है बालक, V है, और Va का वैल्यू भी दिख रहा है -10 है। अब ये बताइए कि कितना कार्य किया गया है, 100 जूल का, और कितना अब इसको ले जाने में 4 कूलम। ये हो गया भी माइनस माइनस प्लस। अभी टोटल में कैलकुलेशन में क्या निकालना है, यही भी निकालना है। तो देखिए 25 चौके 100, 4 25 बार में कट गए 4 से, ये हो गया 25, इधर हो गया भी प्लस 10। हम भी निकालेंगे तो 10 माइनस में आ जाएगा, तो भी बराबर 25 माइनस 10, तो भी बराबर कितना वोल्ट, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो ये बताइए कि आप -10 वोल्ट से कहां पर ले गए हैं, +15 वोल्ट के स्थान पर। आप -10 वोल्ट से कहां ले गए हैं, +15 वोल्ट के स्थान पर। और 4 कूलम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ा है, 100 जूल। कोई दिक्कत वाला? तो यही हमसे पूछा था कि बताइए अगर 4 कूलम आवेश को हम -10 वोल्ट से कहीं ले जा रहे हैं और ले जाने में 100 जूल का काम करना पड़ा, तो बताइए जहां ले जा रहे हैं वहां का विभव कितना होगा, तो निकाल लिए 15 वोल्ट होगा। बना लीजिए इसको। अब यहाँ से आगे थ्योरी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज हमको पढ़ना क्या है, तो विद्युत आवेश के कारण विभव निकालेंगे। आपको विद्युत आवेश के कारण तीव्रता भी सिखाया गया है, याद है फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² लोग निकाले थे। तो आज हम लोग विद्युत आवेश के कारण विभव का मान निकालेंगे वाले। हो गया वाला, सॉल्व कर लिए। चलिए क्या बात है, हाँ देखिए कभी भी माइनस रहता है तो ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि वो सामने वाला चिन्ह बदल देगा। इसीलिए कभी भी माइनस किसी डिजिट के साथ यूज करना हो तो आप ब्रैकेट में रख लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। चलिए हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे विद्युत आवेश के कारण, हेडिंग दिया जाए विद्युत आवेश के कारण, हेडिंग देंगे बालक विद्युत आवेश के कारण विद्युतीय विभव का, विद्युत आवेश के कारण विद्युतीय विभव का, विद्युत आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक, विद्युत आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक, हटा दीजिए इसको। तो ध्यान देंगे विद्युत आवेश के कारण विद्युतीय विभव हम लोग निकालने वाले हैं। विद्युत आवेश के कारण
आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक, यही निकालने वाले हैं बालक। इसको कहा जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge, expression of electric potential due to a point charge। तो याद रखेंगे किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी भी जगह पर विभव का मान हमको निकालना है। तो तीव्रता निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आवेश और दूरी। तो याद रखेंगे विभव के लिए भी वही चाहिए, विभव के लिए भी आवेश और दूरी होना चाहिए। और निकालेंगे तो देखिएगा, हेडिंग हो गया बालक। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना दे रहे हैं, तो साथ साथ आप मत बनाइएगा, आप केवल सीखिएगा। डायग्राम बनाने के पश्चात पहले हम लैंग्वेज लिखवाएंगे, तब आपको डायग्राम बनाना होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले एक हम लोग स्रोत आवेश लेंगे जिसके कारण विभव निकालना होगा। और याद रखेंगे इस स्रोत आवेश भी विद्युत है, क्योंकि कूलम्ब का नियम किसके लिए काम करता है? विद्युत आवेश के लिए। तो हम बड़ा क्यू लिखे या छोटा क्यू, आवेश कौन सा रहेगा? विद्युत रहेगा। अब ये स्रोत आवेश है, इसी के कारण हमको विभव निकालना है। तो याद रखेंगे इस स्रोत आवेश से कुछ दूरी पर एक पॉइंट ए लिया गया है, और ये कितना दूरी पर लिए हैं? आर दूरी पर। तो याद रखेंगे कैपिटल क्यू जो है ये स्रोत आवेश है, और इसका क्षेत्र कहां तक है? आर दूरी तक। जगह का नाम क्या लिए हैं? ए। इसका मतलब कि हमको ए बिंदु पर किसी आवेश को लाना है। अब यहां से कुछ दूरी पर एक और पॉइंट ले लिए बी, और यहां पर हमने बोला कि कोई परीक्षण आवेश होगा, इसी को उठा के कहां तक लाना है? ए तक लाना है। अब यहां से यहां तक का दूरी हम कुछ ले लेते हैं, क्योंकि आप कहिएगा अनंत। ध्यान देंगे विभव हम लोग कहां से निकालते हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ई बी बिंदु कहां लिए हैं? तो x दूरी पर। और अगर किसी का इच्छा होगा या अनंत जब लेंगे तो इसी x का मान कितना रख देंगे? अनंत। अगर दूरी अनंत लेना होगा तो इसी x को क्या ले लिया जाएगा? अनंत। तो ध्यान देंगे हमें इस कैपिटल Q से दो जगह लिए हैं। स्मॉल r दूरी तक हमारा क्षेत्र है, और x दूरी क्षेत्र से बाहर है। याद रखिएगा क्षेत्र में नहीं है, क्षेत्र आपका यहीं तक है। और x दूरी पर कोई आवेश रखा गया है, और इसको यहाँ से क्षेत्र में लाने में जो काम करना पड़ेगा वही इस जगह का क्या होता है? विभव होता है। कोई दिक्कत बालक? तो ये बताइए कि अगर किसी आवेश को हमको यहाँ तक लाना है, ठीक है, कहाँ तक लाएंगे? तो r दूरी तक लाएंगे। तो r दूरी तक लाने के लिए जो आपको काम करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा पहले हम लोग छोटा काम निकालते हैं। जैसे आपको 100 किलोमीटर चलना है, तो पहले हम निकालेंगे कि 1 किलोमीटर चलने में कितना काम करना पड़ेगा। जब 1 किलोमीटर का निकल जाएगा तो आप 100 पूछिए चाहे 1000 पूछिए, हम सबका निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। ठीक है, जहां से चलेंगे वो निम्न सीमा कहलाता है, और जहां तक जाना होगा उच्च सीमा कहलाएगा। कोई दिक्कत बालक? तो याद रखना है कि यहाँ पर कोई आवेश है, और इस आवेश को हमको पहले छोटा दूरी चलाना होगा। ये छोटा, अगर टोटल दूरी x है तो छोटा दूरी का नाम कितना ले लेंगे? dx। तो इसको पहले हम dx चला के दिखाएंगे कि dx चलाने में हमको कितना काम करना पड़ रहा है। जब dx मालूम चल जाएगा तो सबके लिए निकाल सकते हैं। अब बताइए कि इस आवेश को अगर ले आइएगा तो इस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा बालक? बिल्कुल बल लगेगा। तो किसी आवेश पर कितना बल लगता है? तो याद रखेंगे E बराबर F बटा Q होगा। तो F बराबर कितना बल लगेगा? Q E बल लगता है। कोई दिक्कत?
चलिए, तो इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, तब आपको डायग्राम बनाना होगा। लिखा जाए, माना कि लैंग्वेज लिखेंगे, माना कि कैपिटल क्यू एक विद्युत आवेश है। दिख रहा है डायग्राम में कैपिटल क्यू? लिखेंगे, माना कि कैपिटल क्यू एक विद्युत आवेश है। कैपिटल क्यू एक विद्युत आवेश है जिसके कारण इससे x दूरी पर स्थित हो गया, जिसके कारण इससे x दूरी पर स्थित बिंदु B पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। हो गया बालक? तो याद रखेंगे, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये ए है तो बी ले लिए, पी ले सकते हैं, कोई भी जगह का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं अल्फाबेट से। डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लेंगे। इसमें दो आवेश है, एक कैपिटल क्यू है, एक स्मॉल क्यू है। कैपिटल क्यू का नाम है स्रोत आवेश, यही क्षेत्र का निर्माण करता है। और जो छोटा वाला क्यू देख रहे हैं, ये टेस्टिंग चार्ज है, जिसको हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह लाने वाले हैं। बन गया डायग्राम बालक? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आवेश को पहले हम कितना दूरी चलाएंगे, dx, क्योंकि जब छोटा दूरी आपको मालूम चल जाएगा तो जितना बड़ा से बड़ा दूरी हो समाकलन के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। डायग्राम हो गया, तो डायग्राम के नीचे लिखा जाए, लिखेंगे P बिंदु पर स्थित, डायग्राम के नीचे लिखा जाए, P बोल रहे हैं, B है ना जी, लिखेंगे B बिंदु पर स्थित आवेश स्मॉल क्यू पर लगने वाला विद्युतीय बल और डैश दे दीजिए। तो ये बताइए बालक, दो आवेश के बीच कितना बल लगता है? दो आवेश के बीच वो अलग है, वो तो विद्युत क्षेत्र में क्यू ही लगता है, सोचोगे थोड़ी लगेगा। दो आवेश के बीच कितना बल लगेगा कूलम्ब के नियम से? तो F बराबर 1/4πε0 Q1 into Q2 बटा में R स्क्वायर। तो Q1 में एक बड़ा वाला आवेश है और Q2 में कौन है? एक छोटा वाला आवेश, और R स्क्वायर होता है, R दूरी है। देखो बताइए, दोनों आवेश के बीच दूरी कितना हम लोग लिखे हैं? 1। तो 1 से स्क्वायर हो गया, इसको समीकरण कितना कर लिया जाए? 1। ये कौन सा बल है? तो दोनों आवेशों के बीच बल है जो एक दूसरे से कितना दूरी पर है? 1 दूरी पर। लिखिए इसको, समीकरण 1 लिखा जाए। हो गया बालक? समीकरण 1 के नीचे लिखेंगे आवेश को, समीकरण 1 के नीचे लिखे आवेश को
dx दूरी से आवेश को dx दूरी से विस्थापित करने में, आवेश को dx दूरी से विस्थापित करने में संपादित कार्य, आवेश को dx दूरी से विस्थापित करने में संपादित कार्य, dx दूरी से विस्थापित करने में संपादित कार्य। तो ये बताइए डायग्राम में dx कैसा दूरी है? छोटा दूरी है। तो जब छोटा दूरी होगा तो काम भी तो छोटा होगा। तो याद रखेंगे कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो याद रखेंगे बल गुने विस्थापन, तो ई हो गया बल और विस्थापन कैसा है बालक? छोटा है। तो विस्थापन छोटा तो काम भी छोटा ही होगा। और एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। माइनस क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आप क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। याद रखिए अगर इसको सदिश के रूप में लिखना होगा, सदिश के रूप में, तो f डॉट dx लिखते हैं हम लोग। और जब ई हटता तो कितना आता है? f dx cos 180 डिग्री। क्यों? क्षेत्र इधर है और आप विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। तब माइनस f इंटू dx हो जाता है अलग। तो वही हम लोग डायरेक्ट किए हैं, इसको सदिश के रूप में नहीं लिखे हैं। कहीं देखे तीर नहीं दिया गया है। तो जब तीर नहीं दीजिएगा तब क्या ले लीजिएगा? माइनस। और माइनस ये बताएगा कि आप क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है और आप ले कहां जा रहे हैं? विपरीत दिशा में, आप क्षेत्र में ले जा रहे हैं। तो याद रखिएगा जब कार्य विपरीत दिशा में हो तो क्या लिखेंगे? माइनस। अब यहाँ पर इसको समीकरण दे दिया जाए कितना? 2 लिख देंगे। ये कैसा वर्क डन है? कैसा कार्य? तो dx विस्थापित करने में संपादित कार्य है। अभी टोटल के लिए हम लोग नहीं निकाले हैं, ये केवल dx दूरी तय करने में संपादित कार्य है। कौन बजा रहा हुआ? तेरा के लास्ट बार दे देनी। अब खेल मोबाइल तार जब्त कर ले। तार का जीवन नहीं है तबे मिले मोबाइल। हो गया समीकरण 2 लिख लिए। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके आवेश को, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए आवेश को अनंत से, आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी तक, आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में, अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में संपादित, स्मॉल r दूरी तक लाने में संपादित कुल कार्य, स्मॉल r दूरी तक लाने में संपादित कुल कार्य और डैश दे दीजिए। अब बताइए आवेश को कहां से लाना है? कहां तक लाना है? r दूरी तक लाना है। तो बनाने का नियम क्या है? इसमें 2 सीमा है, एक निम्न सीमा है, एक उच्च सीमा। तो याद रखेंगे इसको समाकलन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा f इंटू माइनस dx। और कहां से कहां तक? तो अनंत से स्मॉल r दूरी तक। याद रखेंगे इसको निम्न सीमा, जहां से लेके चलिएगा वो निम्न सीमा होगा और जहां तक लेके आएंगे उच्च सीमा, ये ऊपर रखा जाएगा। अब dw का समाकलन कितना होता है? dw का समाकलन कितना होगा? w और f को तोड़ दीजिए। f का वैल्यू देखिए सामने दिख रहा है आपको। माइनस को बाहर कीजिए और f का वैल्यू बताइए। 1/4 कैपिटल Q स्मॉल q बटा में x स्क्वायर। ef लिख दिए टोटल। अब कौन है? गुना में dx है और माइनस को कहां रख दिया गया? बाहर। अब ये बताइए कि dw का समाकलन w कैसे हुआ है? समझ में आ रहा है कि नहीं? समाकलन पढ़ाई हुआ है ना जी मैथ में? बताइए यहाँ तक पहुंच गया, समाकलन नहीं पढ़ा है। अब तो जो बताएंगे कुछ बुझेबे नहीं करेगा, क्योंकि समाकलन का इसमें प्रयोग है बाबा। अभी निकालेंगे भी समाकलन। 11th में हम पढ़ाए थे, 11th में पढ़ना था।
चलिए, तो जो नहीं पढ़े हैं याद कर लीजिएगा, अब तो कोई समझने वाला उपाय है नहीं, जो पढ़ लिए उनको जानकारी होगा ही। चलिए देखिए, अब यही ना प्रॉब्लम है, समाकलन कीजिए तो समाकलन नहीं जानते हैं, ठीक है, कह गया जोड़े घटा भुला गए। देखो जी इधर, देखो इधर समाकलन, देखिए समाकलन से नीरज कुमार उठा तो जैसे चलो है ना, उठिए अपने जगह बदलिए। ध्यान देंगे, समाकलन का एक परिचय बता दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, नहीं तो फिर आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक वायर लिया है जिसका लेंथ L है और ये ले लिए 100 मीटर। याद रखेंगे, समाकलन का मतलब है संपूर्ण का आकलन, सबके लिए। अगर हम किसी का समाकलन निकालेंगे तो पूरा के लिए आकलन करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोई मेरे पास वायर है और इसका लेंथ L लिया गया है, L का लंबाई हम 100 मीटर ले लिए। अब इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट रहे हैं और याद रखिए कि टुकड़ा 1 मीटर का है, इसको इकाई कहा जाएगा। तो इकाई लंबाई का टुकड़ा काट के इसका नाम क्या दे दिए, D। जिसमें D लग जाए वैल्यू 1 हो जाता है, याद रखिएगा। इसका बहुत सारा नाम है, इसको यूनिट लेंथ, क्रॉस सेक्शनल लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ, स्मॉल लेंथ, चेंज इन लेंथ, इसका बहुत सारा नाम है, बोलने का बहुत सारा तरीका है बालक। तो याद रखेंगे कि अभी जो हमने डायग्राम बनाया है, इकाई लंबाई को DL से सूचित किया गया है। अब अगर ये 100 मीटर लंबा है तो इसमें DL कितना टुकड़ा काटेंगे, 100। इसमें DL करके 100 टुकड़ा काटिएगा। फिर बोलेंगे कि ये काम कीजिए, सबका आकलन कीजिए, तो सबको जोड़िएगा, तो जोड़ के सर 100 DL हुआ। 100 DL किसके बराबर है, L के बराबर, और यही L कितना है, 100 मीटर है। तो हम लोग देखिए निकालते कैसे हैं। अब मान लीजिए 100 मीटर है तब तो 100 टुकड़ा कर दिए, कह देगा कि 1000 मीटर, तो 1000 टुकड़ा करके जोड़िएगा नहीं ना बालक, 1 लाख कह देगा, तो अब 1 लाख टुकड़ा करेंगे नहीं। उपाय समझिए, हम लोग इकाई ले लेंगे, ठीक है, इकाई ले लिए, इकाई लंबाई कितना है DL, और समाकलन कर देंगे। और आपसे हम पूछेंगे कि आपका वायर का लेंथ कितना है, तो आप कह दीजिएगा 100 मीटर। तो 100 मीटर है तो आप नापे कहां से होंगे, 0 से कि 1 से, 0 से, क्योंकि 1 से अगर कोई मेजरमेंट शुरू करेगा तो 99 होगा। अगर कोई मापन 1 से शुरू करेगा 100 तक तो 99 मेजरमेंट करेगा। तो याद रखिए, अगर ये टोटल रस्सी का लंबाई 100 मीटर है तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 मीटर से, कहां तक होगा, 100 मीटर तक। अब बताइए DL टोटल कीजिएगा तो DL का समाकलन कितना होता है, L, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद 100 DL आया और ये किसके बराबर हुआ, L के बराबर। अब देखिए DL का समाकलन L हुआ, क्योंकि सब DL को जोड़िएगा तो L निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सर 0 मीटर से लेकर 100 मीटर तक का है। अब ई लंबाई में एक बार उच्च सीमा रखा जाता है, एक बार निम्न सीमा, तो उच्च सीमा रखिए तो 100 मीटर, माइनस निम्न सीमा रखिए तो 0 मीटर, तो आपका रस्सी का लंबाई कितना गया, यही तो है बालक समाकलन। तो याद रखेंगे कि DL का समाकलन कितना आ गया, L। अगर हम लिख दे कि dt छोटा समय है और समाकलन कर दिए तो टोटल समय निकल गया। अगर हम बोले कि A मतलब क्षेत्रफल होता है और D लगा दिए तो इकाई क्षेत्रफल, और समाकलन कर दिए तो क्या हुआ, A। उसी तरीके से अगर कार्य है और D लगा दिए तो छोटा कार्य, समाकलन कर दिए तो क्या हुआ, पूरा का पूरा कार्य हो गया। यही समाकलन है। अब इससे ज्यादा मैथ में पढ़िएगा। चलिए यहां से थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। देखिए dw का w हो गया और f को तोड़ दिए वहां से फॉर्मूला रख के, और याद रखेंगे लिमिट साथ में रखेंगे कि अनंत से कहां तक, r तक। अचर का समाकलन नहीं निकलता है, याद रखिएगा, अचर का समाकलन नहीं निकलेगा। अचर कौन है इसमें, तो अचर देखिए ये दोनों आवेश है, ये दोनों आवेश अचर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अचर है, तो सबको आप बाहर रखिए पहले। तो यहाँ याद रखेंगे कि W बराबर माइनस कैपिटल Q स्मॉल q
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समाकलन में 1/x² इंटू dx, कहां से कहां तक? अनंत से आ तक। क्लियर है बालक? अब समाकलन निकालना पड़ेगा। समाकलन आप पढ़े नहीं हैं, तो नहीं पढ़े तो देखिए याद कर लीजिएगा जो अभी बताएंगे, क्योंकि ये एक बार नहीं अभी 10 बार यूज होगा, तो एक बार हम सिखा दे रहे हैं। एक फॉर्मूला है x के पावर n का, x के पावर n इंटू dx सूत्र होता है समाकलन में, ये होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है मेरे पास 1/x² इंटू dx, तो इसका समाकलन 1/x रहता तब फॉर्मूला है log x, लेकिन यहाँ पर x² है तो इसका नहीं निकलेगा, इसको हम चेंज कर देंगे इस तरीके से। देखिए अभी बन जाएगा x के पावर n पर, नीचे से ऊपर लेके आ गए तो x के पावर n वाले सूत्र पर आ गया। हमको बताइए आपका n कितना है? -2। तो सूत्र कहता है कि x के पावर n+1 और बटा में n+1, तो अब -2 में से एक है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 और नीचे भी -1, ये माइनस को सामने कर दीजिए, x इनवर्स 1। अब बताइए अगर इनवर्स में कोई है तो ऊपर से नीचे आके कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो रिजल्ट देख लीजिए कितना मिला। तो रिजल्ट मिला -1/x। तो अभी फिलहाल आपको याद ही कर लेना होगा कि x इनवर्स 2 इंटू dx का समाकलन कितना होता है? -1/x, क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म है बालक, गणित में आपको पढ़ना है। और ये सब काम यहाँ पे नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का मतलब ही होता है कि आप समाकलन अवकलन से परिचित हैं। अब नहीं परिचित है तो अलग बात है, आपको हम जानकारी के लिए बता दिए। अब देखिए इसको थोड़ा चेंज करेंगे बालक। चेंज कैसे करेंगे? तो W बराबर W, ये छोटा वाला को नीचे लेके आइए, नीचे। क्यों? कार्य बटावेश विभव में बदल जाएगा। हम आवेश को क्यों लेके आए हैं? विभव में अभी इसको बदलेंगे, क्योंकि V बराबर W/Q होता है। यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको नीचे से ऊपर ले जाके इनवर्स 2 इंटू dx में बदल दीजिए। कहां से कहां तक? अनंत से r तक। अब W/Q को क्या कहते हैं? V, विभव कहा जाता है। माइनस Q नीचे वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका समाकलन अभी निकाले हैं कितना? -1/x, -1/x। कहां से कहां तक? अनंत से r तक। अब आपका काम यह है कि माइनस को उठा के बाहर दे दीजिए। तो माइनस को उठा के बाहर दीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे बालक कि एक बार x के जगह पर ऊपर वाला लिमिट होगा, जब ये बाहर चल जाएगा तो पहले ही बताइए कि 1/r हो जाएगा। हम डायरेक्ट नहीं करेंगे कि स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। माइनस चला गया तो प्लस हो गया। अब एक बार ऊपर वाला रखिए, तो V बराबर कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ऊपर वाला रखेंगे तो 1/r माइनस, अब नीचे वाला रखिए 1/∞। माइनस क्यों लिया गया है? तो जब समाकलन पढ़िएगा निश्चित, तो उसमें मालूम चलेगा कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाया जाता है, क्योंकि ज्यादा वैल्यू है कम वैल्यू है, तब ना रेंज निकलेगा जी। रेंज निकालने का तरीका घटाव होता है। तो ये बताइए कि 1/अनंत का होता है 0। कहां पे बालक? अच्छा यहाँ r लिख दिया है। चलिए तो इसको x कर लिया जाए, ये x हो गया। अब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। Q हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 1/r, और ये कितना हो जाएगा? 0। यही ना बचा जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r। समीकरण नंबर पीछे 2 था, 3। चलिए तो कहां से लिखना है बालक? यहां से ना। यहाँ डबल टिक किए हैं, यहां से लिखिएगा।
गया वाला। हो गया बालक, जल्दी लिखिए। चलिए लैंग्वेज लिखेंगे। समीकरण 3 के नीचे लैंग्वेज लिखा जाए, लिखेंगे समीकरण 3 बिंदुवत आवेश के कारण, समीकरण 3 बिंदुवत आवेश के कारण, समीकरण 3 बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का आवश्यक व्यंजक है, किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का आवश्यक व्यंजक है, किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का आवश्यक व्यंजक है। ओके बालक, अब इससे संबंधित जो भी नोट होगा अगले क्लास में हम लोग